हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए के नोटिफिकेशन के बारे में कि नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आपने अभी भी इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो कब आपको इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो नाबार्ड ग्रेड ए की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया ये एग्जाम है। और अगर हम पोस्ट की बात करें ग्रेड ए की, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है या फिर इस पोस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपका जो बैचलर्स डिग्री है किसी भी फील्ड में है, अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपकी डिग्री जो है वो बैचलर्स डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में, और मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की है एग्रीकल्चर में और मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं 55% मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आप इस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, कब हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको पास्ट का एक ट्रेंड दिखाना चाहूंगी, पिछले 5 सालों का। कब नोटिफिकेशन आया, कब रजिस्ट्रेशन हुई और कब हमारा फेज 1 का एग्जाम हुआ। तो सबसे पहले नाबार्ड की अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 2025 बिल्कुल रिसेंट ट्रेंड देखिए, 7 नवंबर को इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आया था। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट्स की तो 8 से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन डेट्स थी। फेज 1 का जो एग्जाम था वो दिसंबर में हुआ था। अगर आप 2025 की बात करते हैं, इस टाइम पे ये एग्जाम काफी ज्यादा डिलेड था, बहुत लेट ये एग्जाम हुआ, यूजुअली इतना लेट एग्जाम नहीं होता। दूसरी बात करते हैं 2024 की, जब ये एग्जाम ऑन टाइम जुलाई में हुआ। बेसिकली इसका नोटिफिकेशन जो है ऑन टाइम आया, जुलाई में आया। रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक की थी और जो फेज 1 है वो सितंबर में हुआ। देन बात करते हैं 2023 की, जहां पे अगेन थोड़ा स्लाइटली डिले हुआ। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आया। जो रजिस्ट्रेशन डेट्स थी वो भी सितंबर में ही थी और जो इसका प्री का फेज 1 एग्जाम है वो आपका अक्टूबर मंथ में हुआ था। देन 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जुलाई मंथ में आया। 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन डेट थी और पेपर भी सितंबर में हुआ। देन अगर जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई टू अगस्त के बीच में इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स थी। 2021 में जुलाई में कंप्लीट नोटिफिकेशन आया था और जो इसका एग्जाम है वो अगस्त एंड सितंबर में हुआ था। अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक दो बार जो था एग्जाम डिले हो गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2025 की, काफी डिले हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। 2023 में भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो लेट आया। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जुलाई 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 है। और अगर आप एग्जाम की बात भी करेंगे तो अगस्त सितंबर के बीच में इसका एग्जाम हो गया था। तो हम ये इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसकी एग्जाम होगा उसका जो नोटिफिकेशन है, मोस्ट प्रोबेबली वो नोटिफिकेशन आपका जुलाई अगस्त के बीच में आ जाना चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ द जुलाई एंड अगस्त के बीच में मोस्ट प्रोबेबली इसका जो नोटिफिकेशन है वो आने के चांसेस बन रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि अगर जुलाई अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के टाइम पे आपका जो प्री एग्जाम है वो हो जाना चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन इसका चाहे जुलाई में आ रहा है चाहे अगस्त में आ रहा है, एक बात तो पक्की है कि तैयारी हम नोटिफिकेशन के बाद नहीं कर सकते। तो अगर हम इसकी तैयारी की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको दिखाना जरूरी है, वो है इसका सिलेबस और पैटर्न। सबसे पहले तो आप इसके सिलेबस को देखिए। इसके सिलेबस में आप देखेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और अगर आप टोटल टाइम की बात करेंगे 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फेज 1 की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, ये जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एआरडी, ये सारी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। इनमें से भी अगर हम बात करें, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
लेकिन यहाँ पे भी कुछ आपका मेरिट सेक्शन है और कुछ आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डिसीजन मेकिंग तक देखेंगे, ये आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ पास करना है। लेकिन जो फेज 2 में लेके जाएगा वो है आपका मेरिट सेक्शन, जो है आपका जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नाबार्ड में। दूसरी अगर हम बात करते हैं, फेज 1 की तो हमने डिस्कशन कर ली कि ये सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कुछ क्वालिफाइंग है, कुछ मेरिट है। लेकिन फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में आपको सब्जेक्टिव तो आता है, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी आता है। जैसे सब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं और डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं फेज 2 में, तो पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे और आपको टाइप करके इसका आंसर देना होता है। पेपर 2 की बात करोगे फेज 2 में, ईएसआई की और एआरडी की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको अगर आप देखेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। और अगर आप बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप की, तो उसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये आपके 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस हैं आपके, वो 10 मार्क्स के होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर भी देखने को मिल रहा है और साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर भी देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आप देखेंगे 50 मार्क्स का ये यहाँ पे रहेगा, 90 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे पेपर 1 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, 90 मिनट का है, 100 मार्क्स का है। पेपर 2 जो है ऑब्जेक्टिव है, 30 मिनट का है, 50 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्टिव वाला 90 मिनट का है, अगेन 50 मार्क्स का है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे फाइनल स्टेज में, तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर आप फेज 1 की बात करेंगे एंड फेज 2 की बात करेंगे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो आपका टाइम पीरियड रहता है वो बहुत कम रहता है। यानी कि आपको अभी से फेज 1 भी पढ़ना पड़ेगा, फेज 2 भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप फेज 1 पढ़ रहे हैं, फिर जब आपका बारी आ जाएगी, आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप फेज 2 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं, मिनिमम आपको 6 महीने तो पूरा डेडिकेशन चाहिए। मिनिमम 6 महीने पूरी तरह से आपको पूरी मेहनत करके इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर नोटिफिकेशन जुलाई में आता है या मान लीजिए आपका एग्जाम की अगर हम बात करें, आपका सितंबर में भी एग्जाम होता है, तो भी आपको बहुत बहुत अच्छे से अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको जैसा मैंने बताया कि फेज 2 के लिए अप्रॉक्स 1 ही महीना मिलता है, तो आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। सिलेबस आपने देख लिया, पैटर्न आपने देख लिया, अब आपको इससे ज्यादा और वेट नहीं करना चाहिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करेंगे, कैसे कवर होगा? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप एग्रीकल्चर वाला के हेल्प से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पे एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच हमारा नाबार्ड का चल रहा है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव जो आंसर राइटिंग पैटर्न है उसकी भी वहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रियंका मैम पीडब्ल्यू, और साथ में जो डिस्कशन ग्रुप है इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उनको मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।